नमस्कार दोस्तों, एक बार हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली पहली, वास्तविक संख्या। कोई भी प्रश्नावली हो, शुरू करने से पहले हमें उसके नाम के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले देखिए वास्तविक संख्या क्या होती है। और वास्तविक संख्या से पहले इस प्रश्नावली के अंदर दो नाम सबसे ज़्यादा आएंगे, अप्रिमेय संख्या और परिमेय संख्या। अप्रिमेय संख्या और परिमेय संख्या। अब ये अप्रिमेय संख्या और परिमेय संख्या होती क्या है, देखिए सबसे पहले हम लेते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या आपने पिछली कक्षाओं के अंदर बहुत सारी भिन्न लिखी होगी, जिसमें अंश बटा हर के रूप में भिन्न हो। उदाहरण के तौर पे 7/5 या 13/2, या फिर आपने कोई भी काउंटिंग लिखी है 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सारी की सारी परिमेय संख्या होती है। इनके हिसाब से परिमेय संख्या की परिभाषा होगी, वे संख्याएं जिनको P/Q अथवा अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या कहलाती है। जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, कहने का अर्थ ये हो गया कि वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं या अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन ये हमेशा ध्यान में रखना कि बट्टे के अंदर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बट्टे में 0 होगा, किसी भी संख्या के बट्टे में 0 होगा तो उसका मान हो जाएगा इन्फिनिटिव, यानी कि अनंत, जो कि एक संख्या नहीं होगी। उदाहरण के तौर पे परिमेय संख्या जितनी भी आप गिनती लिखते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारी की सारी परिमेय संख्या है। कोई भी भिन्न ले लीजिए आप, जो भी आप भिन्न लिखते हो वो सारी की सारी परिमेय संख्याएं हैं। अब मैंने कहा था कि बट्टे के अंदर कभी 0 नहीं होना चाहिए, तो अब देखिए आप ये 0 क्या एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल, ये एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके बटे में हम 1 कर सकते हैं। बटे में अगर हम 1 करेंगे तो ये P/Q के रूप में होगी। इसका अर्थ ये हुआ कि ये एक परिमेय संख्या है। अगर किसी भी भिन्न के बटे के अंदर 0 आ जाए तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि वे संख्या जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं या अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं और बटे के अंदर कभी भी 0 ना हो, परिमेय संख्या कहलाती है। अब देखिए अप्रिमेय संख्या। ये अप्रिमेय संख्या क्या होती है? ये जो परिमेय संख्या है ये प्लस में होती है, माइनस की भी होती है, और इनको हम भिन्न के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं। अप्रिमेय संख्या वे संख्याएं, अप्रिमेय संख्या परिमेय की उल्टी होती है। वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, हैं, अप्रिमेय संख्या कहलाती है। अप्रिमेय संख्या कहलाती है। अगर हम इन अप्रिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे तो अशांत अनावर्ती होगा। अप्रिमेय संख्याओं के उदाहरण है √2, √3, √5, √7, मतलब जितनी भी अभाज्य संख्या हैं उन सब के ऊपर अगर आप √ लगा दोगे तो वो सारी की सारी क्या बन जाएगी, अप्रिमेय संख्या बन जाएगी। अब देखिए आप ये वास्तविक संख्या क्या होती है। भी वास्तविक संख्या सीखने से पहले हमें परिमेय और अप्रिमेय का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी था। अब देखिए वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्या होती है कि परिमेय और अप्रिमेय, परिमेय और अप्रिमेय संख्याओं के
संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं, संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। साधारण भाषा में हम इसकी परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को, यानी कि परिमेय और अपरिमेय, परिमेय संख्या ये रही, अपरिमेय रही, इन सबको अगर हम मिला लें तो वास्तविक संख्याओं का निर्माण हो जाता है। अब कहने का अर्थ ये हो गया कि वास्तविक संख्या उसके अंदर परिमेय संख्या भी होगी और अपरिमेय संख्या भी होगी। तो ये है वास्तविक संख्या की परिभाषा। अगर आप इसको उतारना चाहो तो उतार सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो।